हेलो गाइस, कैसे हैं आप? सबका स्वागत है 1111 मानसी टैरोट में। सो आप बढ़िया होंगे और अपने लाइफ में पूरी पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ रहे होंगे। आज हम देखेंगे आपके लिए जो न्यू रीडिंग होगा आपके पर्सन के थॉट, करंट फीलिंग्स और आपके जो क्रश हैं उनके बारे में। ठीक है, विदाउट डिले हम स्टार्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना, शेयर एंड हाइप ज़रूर करना भूलना नहीं। एंड सबका तहे दिल से शुक्रिया, सबने गाने को मेंशन किया है और मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा कि सबने उसको कमेंट किया है। एंड डेफिनेटली दैट्स ए वेरी ब्यूटीफुल एवरग्रीन सॉन्ग। और सही में, सही मायनों में जो लोग एक्चुअली लव में है, डिवाइन कनेक्शन में है, तो वही फील कर सकते हैं वो गाना का मतलब क्या है। एंड थैंक यू। और ऐसे ही पार्टिसिपेट करते रहिए, क्योंकि मुझे भी अच्छा लगेगा कि एक्चुअली आप लोग सुनते हैं। सो हम देखते हैं आज का रीडिंग, और आपके पर्सन के पहले देखेंगे, फिर आपके क्रश के बारे में देखेंगे। विदाउट डिले हम स्टार्ट करेंगे। मुझे रीच आउट करना चाहते हो तो मेरे व्हाट्सअप नंबर पे ही मैसेज करो 8926379155। एंड अगर आप क्रिस्टल ब्रेसलेट कुछ भी परचेस करना चाहते हो तो प्लीज़ आप मुझे बता सकते हैं व्हाट्सअप नंबर पे मैसेज करके। ओके, सो लेट्स सी कि आप जिनको भी देखना चाहते हैं, जिनके बारे में, ओके, उनके क्या अभी थॉट्स हैं। दूसरे चैनल है मेरा 555 ऑन डेस्टिनी एंड 1111 मानसी टैरोट वर्ल्ड प्रो, उसको भी सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ पर मेंबरशिप है तो प्लीज़ ज्वाइन कीजिए। द चैरियट का कार्ड फर्स्ट है। ओके, द चैरियट, 2 ऑफ पेंटिकल, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न, नाइट ऑफ पेंटिकल, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न। दिस पर्सन कुड भी कैंसर साइन से हो सकते हैं या अर्थ साइन, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न। ओके, अर्थ का साइन जो होता है ना उसका हो सकता है। एस ऑफ सोर्स, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, द सन, सैजिटेरियस, लियो एनर्जी। ओके, वाओ, समथिंग गोइंग टू हैपन वेरी एलाबोरेट वे। द किंग ऑफ पेंटिकल है नीचे। ये पर्सन आपके तरफ आना चाहते हैं। इनका एक बहुत मेन एम है कि आप इनको बहुत साइनिंग दिख रहे हो। ठीक है, आप कहाँ पर हो, किस जगह पे हो, क्या कर रहे हो, मुझे नहीं पता है, लेकिन इनको पता है। ठीक है, ये आपको कहीं से देख पा रहे हैं कि आप बहुत ज़्यादा साइन कर रहे हो। ठीक है, बहुत ज़्यादा साइन कर रहे हो, मतलब आप अपनी पूरी ग्लो में हो। ठीक है, हो सकता है आप अपने लाइफ में कुछ ऐसा काम कर रहे हो जिसके थ्रू आपको कुछ रेज मिला है, प्रमोशन मिला है, या यू आर डूइंग सो गुड इन योर करियर। आपकी करियर बहुत अच्छा है और आप देखने में भी बहुत अमेजिंग लग रहे हो सकता है कि आपने अपने ब्यूटी में इजाफा किया है, आपने कुछ ना कुछ आर्ट किया है, आपने कुछ ना कुछ तैयारी किया है, आई डोंट नो, बट आप कुछ अब बहुत हेल्दी दिख रहे हो, बहुत प्रॉस्पेरिटी के साथ, आप अबंडेंस के साथ कहीं पर खड़े हो। दिस पर्सन इज वॉचिंग यू। ये कहीं से तो आपको वॉच कर रहे हैं, और जिस तरह से वॉच कर रहे हैं तो इनको ऐसा लगता है कि इनको आपकी तरफ आना है। अगर आप दोनों के बीच में नो कम्युनिकेशन है, टोटली बातचीत बंद है, तो हो सकता है कि ये पर्सन बहुत जल्दी आपकी तरफ बढ़े। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि डिस्टेंस कनेक्शन हो, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप आपका रहा है, या तो ये पर्सन अभी के लिए कहीं पर अलग जगह में, सिटी और कंट्री में कहीं पर रहते हैं। ठीक है, दिस पर्सन इज़ वांट टू कि आपकी तरफ ये ट्रैवल करके आए, बट इनका एक सबसे बड़ा फोकस क्या है कि ये कोई चीज़ को ना, पहला जो मुझे एक्चुअली चैनल हुआ था, ये किसी चीज़ को ओवरकम कर रहे हैं। आई डोंट नो इनका क्या ओवरकम है, एक जगल है। ठीक है, ये जगल किसी को भी लेके हो सकता है। हो सकता है कि आप जिस पर्सन के बारे में देख रहे हैं वो ऑलरेडी मैरिड है, किंग ऑफ पेंटिकल नीचे है, तो हो सकता है कि ये पर्सन ऑलरेडी मैरिड है, या इनके कोई बर्डन है, कोई वर्क के रिगार्डिंग ये कहीं पर दूर गया था या गई थी, या समथिंग लाइक दैट। या तो थर्ड पार्टी इनके लाइफ में कुछ ना कुछ रहा है, जैसे कि आपके लिए वो थर्ड पार्टी हो सकता है। दैट थर्ड पार्टी इज़ देयर वर्क, इनके लाइफ हो सकता है, इनकी फैमिली हो सकता है, या तो ये अगर ये पर्सन ऑलरेडी मैरिड है तो दैट कुड बी। बट ये जो है, ये कहीं ना कहीं इनके लाइफ से थोड़ी देर के लिए अभी एक साइड लाइन हो रहे हैं। ठीक है, मैं ऐसा नहीं कहूँगी कि ये पूरी तरह से अपने लाइफ को कहीं पर छोड़ के आधे में ही आपकी तरफ भाग के आ जाएगा, लेकिन या भाग के आ जाएंगी, लेकिन ये एक्चुअली समथिंग इज़ ओवरकमिंग, मतलब ये कुछ चीज़ों को ओवरकम कर रहा है। एंड हो सकता है कि इनको किस चीज़ें पहले डराते थे, इनकी शैडो सेल्फ भी हो सकता है, वो भी एक थर्ड पार्टी है। इनके खुद के अंदर डर था कि अगर ये आपको कनेक्ट करेंगे, अगर ये आपके तरफ आएंगे तो क्या ये चीज़ें काम करेगा, तो दैट्स वाई दिस पर्सन टेकिंग दैट टाइम। ये काफ़ी स्लो है, नाइट ऑफ पेंटिकल है मिडिल में,
लेकिन ये आप इन पे भरोसा कर सकते हो क्योंकि ये पर्सन आना चाहते हैं, ठीक है। मतलब इस पर भरोसा का मतलब ये मैं कहूँगी कि ये जो पर्सन है ये आपकी तरफ आना चाहते हैं एंड इस बात पे आप भरोसा कर सकते हो, ठीक है। और ये आपको आके कोई क्लैरिटी दे सकते हैं, यानी दिस पर्सन गोना से यू समथिंग वेरी क्लियरली। और हो सकता है ये अपनी लाइफ में कोई तरक्की इनको मिला है या कोई प्रेस मिला है या इनको कोई आंसर का क्वेश्चन का आंसर मिला है, यानी समथिंग दिस पर्सन सर्चिंग फॉर ए लॉन्गर टाइम। हो सकता है इनका कोई ऐसी रिलेशनशिप रही हो इनके लाइफ में जो इनको कभी सर्व नहीं किया, या तो ये काफ़ी ऐसे चीज़ों में रहे हैं जो कि एक्चुअली इनके लाइफ में कहीं ना कहीं एक तरह का केओटिक सिचुएशन बना रहा था। ये उस चीज़ को आपके साथ शेयर करने वाले हैं। हो सकता है इनके पास्ट के कुछ बातें हों, इनकी चाइल्डहुड कुछ मेमोरी हो जो यहाँ पर ये कैरी करते हैं। दिस पर्सन गना टेल यू दैट, ठीक है। ये आपको बताएंगे क्यों इन्होंने इस तरह से बिहेव किया, वाई दे आर डूइंग दिस थिंग्स, इन्होंने क्यों अपने आप को खींच लिया आपकी तरफ से। तो ये सारी चीज़ें आपको ये बता सकते हैं। और ये चीज़ें मुझे दिख रहा है कि ये बहुत जल्दी करने वाले हैं। कुछ लोगों के लिए मुझे लगता है अगर ये 7 to 10 डेज़ भी कुछ लोगों के लिए हो सकता है। दिस एनर्जी इज़ वेरी फास्ट कमिंग फॉर यू। कुछ लोगों के लिए हो सकता है ये जुलाई का मंथ तक ले जाए, अगर ये कैसी ऐसी जगह पे रह रहे हैं जहाँ से आपका रीच आउट करना मुश्किल है, ठीक है, नामुमकिन है, तो इट कुड बी गो टू द जुलाई, ठीक है। लेकिन इस मंथ में इस पर्सन का बहुत एनर्जी अपीयर हो रहा है, वेरी पॉजिटिव। ये पर्सन काफ़ी हद तक मतलब अपने आप को दिखाना चाहता है या चाहती है कि मैं अभी आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा सकता हूँ, ठीक है। ये मुझे एक चैनल हुआ है, अभी तक मुझे कभी भी ऐसे रीडिंग में चैनल नहीं हुआ ये बात को कि ये पर्सन जो भी हैं ये चाहते हैं कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाना, आपकी तरफ आना, आपको कमिटमेंट देना, या तो हो सकता है कि आपके साथ वो सारी बातें शेयर करना जो ये अभी तक हाइड कर रहा था या कर रही थी। समथिंग इज़ वेरी अनस्पोकन वर्ड्स जो मुझे सुनाई दे रहा है कि वट एवर द अनस्पोकन वर्ड्स वो सब कुछ ये आपको बताने वाले हैं। हो सकता है इनकी फीलिंग्स जो कि इन्होंने कभी आपसे शेयर ही नहीं किया है, ठीक है। एंड दिस पर्सन इज़ वेरी डिटर्मिन टू, इनके जो इनर चाइल्ड है ना वो कहीं ना कहीं आपके चारों तरफ बहुत हैप्पी हो जाता है। दिस पर्सन गोना टेल यू दैट हो, ये आपको ये सारी चीज़ें एहसास करना चाहते हैं। और ये आपके साथ अगेन अगर कुछ लोगों का बिल्कुल नो कांटेक्ट जोन है एंड आप दोनों अलग अलग रह रहे हो एंड नो कांटेक्ट जोन है एंड आप दोनों बहुत दिनों से बातचीत नहीं किया है, ब्लॉक करके रखा है, तो हो सकता है दिस पर्सन कुड अनब्लॉक यू, आपको ये अनब्लॉक कर सकते हैं और आपके साथ बहुत जल्दी ये कॉन्टैक्ट आपके साथ कर सकते हैं, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट ओरेकल, नेक्स्ट कार्ड से क्या आ रहा है, फिर ओरेकल कार्ड भी चेक करेंगे, ओके। Six of Wands, wow, the victory. 6 और 7 नंबर आज ना जो रीडिंग में 7 6 7 ये सब अलाइन हो रहे हैं, जैसे कि नंबर एक के बाद एक, द 6 अगेन 6 की एनर्जी। 6 आपका वेरी इमोशनल है ये पर्सन आपके लिए। दिस पर्सन इज सीइंग यू दैट सोलमेट, 6 की एनर्जी है तो ये मुझे सोलमेट की वाइब भी दे रहा है। ये पर्सन आपके टूवर्ड्स आने वाले भी हैं एंड आपको ये बताने वाले हैं कि दिस पर्सन इज कंसिडर यू राइट नाउ इन अ सोलमेट एनर्जी, ठीक है। इनकी सोलमेट एनर्जी को कहीं ना कहीं जागृत हुआ है, ठीक है। हो सकता है बहुत दिनों से ये इस चीज़ को नहीं सोच रहा था, या डेथ रिवर्थ हो सकता है कि दिस कनेक्शन ऑलरेडी इन्होंने फिनिश किया है या तो आपने फिनिश किया है, आप दोनों ने वॉक अवे कर लिया है एक दूसरे से। बट राइट नाउ दिस पर्सन इज़ वेरी मच डिटर्मिन्ड टू कम एंड आपको कुछ ये बता सकते हैं और ये इसका रीबर्थ होगा। अगर आपको लग रहा था कि ये कनेक्शन फिनिश हो चुका है, इसका कुछ नहीं हो सकता है, नो, थिंग्स आर हियर, ओके। द एस ऑफ पेंटिकल, टॉरस वर्क कैप्रिकॉर्न, द एम्प्रेस, ओ माय गॉड, मैंने आज कहा था रीडिंग बहुत पॉजिटिव है डियर। आई डोंट नो आप किसको मैनिफेस्ट कर रहे थे एंड बहुत दिनों से इनका आप वेट कर रहे हो, आपकी वेट ओवर होगा। ये पर्सन आपको शायद हो सकता है कुछ लोगों के लिए, आई डोंट नो कितने परसेंटेज हैं यहाँ पर, शायद लिटिल बिट परसेंटेज होंगे, ऐसा पेंटेकल है, बट आपके लाइफ में ये हो सकता है दिस पर्सन कुड प्रपोज यू या मैरिज के लिए आपको बता सकते हैं। दिस पर्सन सीइंग यू एज ए एम्प्रेस, ओके, ये आपको एम्प्रेस की तरह मानते हैं।
और ये बहुत है, 3 ऑफ सोर्ड्स, वाओ! ये अपने हार्ट को हील करना चाहते हैं। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि अगर ये उस कंडीशन में है कि ये आपको मैरिज कमिटमेंट दे सकते हैं, तो दिस पर्सन डेफिनेटली डू दिस, मतलब विल डू दिस। बट हाँ, अगर आपका ऐसा कंडीशन नहीं है तो दिस पर्सन इज सीइंग यू एज अ बेटर लाइट में, और ये आपको वो सारी चीज़ें बताएंगे इन्होंने पास्ट में क्यों ये चीज़ें, क्यों इन्होंने एक्शन नहीं लिया था, वाई दिस पर्सन डिड दिस डिले। एंड हो सकता है इन्होंने आपको क्यों इन्होंने थर्ड पार्टी में पुट किया था, क्योंकि 3 ऑफ सोर्ड्स नीचे है। तो हो सकता है इन्होंने किसी थर्ड पार्टी के साथ मिलके कोई चीज़ इन्होंने किया था, या इन्होंने भरोसा नहीं किया था। थर्ड पार्टी एनर्जी इज़ वेरी बैड थिंग्स यहाँ पर हैपन हो रहा है। हो सकता है वो सारी चीज़ें वो बताए। कुछ लोगों का मैं बता दूँ कि ये थर्ड पार्टी से भी निकल के आ सकते हैं, बट इट्स वेरी रेयर, क्योंकि आप जानते हो। लेकिन यहाँ पर है, यहाँ पर कुछ लोगों की एनर्जी में हो सकता है, जिनके साथ ये हो मुझे ज़रूर बताना, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर होने वाला है एंड इट्स वेरी सून, इसी साल में ये होगा। कुछ लोगों के लिए मैंने जुलाई कहा था, ये अक्टूबर तक भी महीना हो सकता है। 11-11 देखा, माय गॉड, इट्स एक्चुअली हैपनिंग। ठीक है, मैंने ये जब कहा था 11-11 आया था, तो इट्स एक्चुअली ओपनिंग दैट डोर। कुछ लोगों के लिए दिस पर्सन इज कमिंग टूवर्ड्स यू एंड ये आपको मैरिज का प्रपोजल दे सकते हैं। एंड अगर आप इस चीज़ के लिए वेट कर रहे थे या रिकनसाइल के लिए वेट कर रहे थे, ओके, फॉर ए लॉन्गर टाइम आप वेट कर रहे थे कि इनके साथ सिर्फ रिकन्सिलेशन हो जाए आपका, तो देन इट्स एक्चुअली हैपनिंग, ओके, राइट नाउ। दिस पर्सन इज़ वेरी डिटर्मिन, मतलब ये बहुत ज़्यादा अपने आप को तैयार कर चुके हैं। ये बहुत मिस कर रहा है या कर रही है, एंड स्पेशली ना ये इस चीज़ को विन करना चाहता है। जैसे कि ये जो सिचुएशन आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा ऐसे तरह का, जैसे बोलते हैं ना कि मतलब एक जगल वाला सिचुएशन हो गया है, उसको ये विन करना चाहते हैं। ये अपने आप को ना एक बड़े ट्रांसफॉर्मेशन से गुजारा है इस पर्सन ने। हो सकता है ये ट्रांसफॉर्मेशन इनके लाइफ में जो आया था, दैट टाइम दिस पर्सन नॉट एक्सेप्ट दैट, बट अभी ये ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर चुका है। इनको पता है इन्होंने क्या किया है, ठीक है। बहुत स्लो प्रोसेस था इस पर्सन का ट्रांसफॉर्मेशन, आपका बहुत फास्ट हुआ होगा। आपने चीज़ों को चेंज किया होगा, तब्दीलियाँ किया होगा। शायद हो सकता है कि आप हमेशा टैरो रीडिंग देखते हैं, आप बहुत दिनों से देख रहे हो, शायद दिस पर्सन नॉट बिलीविंग दोज थिंग्स। हो सकता है इन्होंने एनर्जी पे बिलीव नहीं करते हैं, ना डिवाइन मास्कुलिन, ना डिवाइन फेमिनिन में बिलीव करते हैं, बट दिस टाइम दिस पर्सन विल बिलीव यू। ये पर्सन आपको देखते कैसे हैं? दिस पर्सन देखते हैं कि आप इनके सेंटर ऑफ द, जैसे बोल रहे, सेंटर ऑफ द यूनिवर्स हो। आप उस सन की तरह हो जिसके चारों तरफ जीवन मिलता है, ठीक है। इनको लगता है कि आपसे ज़्यादा ब्यूटीफुल और हैंडसम या कोई पर्सन नहीं है। योर स्पेशली द एम्प्रेस एनर्जी और ए गिवर। आप बहुत देने वाले पर्सन हो। आप में चाहे अभी आप नहीं दे रहे हो या अपने एनर्जी को आपने बैक कर लिया है, बट यू आर ऑलवेज वेरी मच गिवर पर्सन। आप अनकंडीशनल प्यार करते हो किसी से, आप किस मांगते नहीं हो बदले में। आप ऐसे इंसान हो जो हमेशा रेडी रहते हो किसी की हेल्प करने में, किसी की मदद करने में। आपके अंदर वो नर्चरिंग और हीलिंग पावर है कि किसी को भी आप मदद कर सकते हो। आई थिंक यू कैन, आप किसी के लाइफ को बदल सकते हो, ठीक है। मैंने एक बचपन में एक कहानी सुना था, एक कहानी, वो मेरे ग्रैंडफादर ने शायद ऐसे ही मास में जो बैठते हैं बच्चे, तो उन्होंने सुनाया था। ये कहानी इस तरह से था कि मैं एक छोटे से मतलब बहुत ज़्यादा मैं ये मैं पिन पॉइंट में बता दूँगी। ये कहानी ऐसा था कि एक राजा अपनी रानी को लेके एक जंगल से गुज़र रहे थे, ठीक है। एक लकड़हारा लकड़ी काट रहा था, तो उन्होंने बातचीत किया, तो उसने ऐसा बोला, तो रानी ने, पता नहीं अचानक से इनके दिमाग में क्या आया, रानी ने कहा अगर ये चाहे तो ये बहुत सक्सेसफुल बन सकता है, ठीक है। इसकी ज़िंदगी सिर्फ लकड़ी काटने में नहीं चलेगी। तो राजा को तो ये बड़ा लगा कि अच्छा, तुम में ऐसी इतनी कैपेसिटी है कि तुम किसी को इतना ये कर सकती हो ना। हाँ, सिर्फ हो सकता है ना। अच्छा ठीक है, तो मैं तुम्हें ये चैलेंज देता हूँ, तुम जाओ इसके साथ रहो, ठीक है। इसके घर पे ही तुम्हें रखना है और तुम इसको अमीर करके दिखाओ, ये तो आज का लकड़ी ही काट रहा है। तो वो चैलेंज रानी ना चाहते हुए भी उन्होंने एक्सेप्ट किया, बोला कि जो हुआ क्या, ठीक है। तो वो लकड़हारा के साथ वो रानी जाके वहाँ पर रहे। तो लकड़हारा तो बहुत गरीब था, उसके पास झोपड़ी ही थी। तो उन्होंने कहा कि आप महलों की रानी हैं, मैं आपको कैसे खुश रख सकता हूँ, और आप बहुत
बहुत ऐशो आराम में बढ़ी हूँ। अब मेरे झोपड़ी में तो कहीं सोने के लिए भी जगह नहीं है, ना बैठने के लिए जगह है। मैं आपको इस झोपड़ी में कैसे रख सकता हूँ? बोला कि तुम उसकी चिंता मत करो, ठीक है? ये जो टास्क है ना, राजा ने, स्वयं राजा ने मुझे दिया है, तो आई विल टेक इट। तो उन्होंने क्या किया, फिर वो रानी उन लकड़हारा के साथ वो अपने काम पे गई। वो काम पे गई और उसके साथ वो जाके लकड़ी भी लेके आई और काम किया। उन्होंने जाके मार्केट में उसे बेचा। जो एक्स्ट्रा इनकम हुआ उसमें से वो उन्होंने लाके टॉयज़ बनाए, ठीक है? उस टाइम में उन्होंने टॉयज़ बनाए, गुड़िया बनाए और फिर उन्होंने सामान लाए, गुड़िया बनाए और उसको लाके मार्केट में बेचा। धीरे धीरे वो इतना फेमस हो गया कि उन्होंने जितना बड़ा महल है उसी हिसाब से इन्होंने भी एक बड़ा सा घर बनाया और वहाँ पर जितने नौकर चाकर सब कुछ रहा। तो 1 साल का दिया था उन्होंने, एक अवधि दिया था, टाइम दिया था। ये 1 साल के बाद राजा फिर से उसी जंगल में गुजरे और देखे कि ये इतना बड़ा घर कहाँ था, अब तक तो देखा नहीं किसी के साथ। एंटर किए तो अब उनको सबने बहुत ज़्यादा वेलकम किया। तो देखे तो स्वयं महारानी जी सामने खड़ी है। बोले कि ये महल मेरा है। तो आप बताओ, आपके बिना, विदाउट हेल्प के बिना मैंने ये चीज़ें इसीलिए मतलब बनाया और आपको प्रूव करके दिखाया कि एक्चुअली इंटेलिजेंस और आइडिया से इंसान कितना बड़ा बन सकता है। ज़रूरी नहीं है कि उसके पास वो सब कुछ हो, ठीक है? तो समथिंग यहाँ पर वही एनर्जी है। ये कहानी मैंने बहुत बचपन में सुना था, लेकिन आज तक भी मुझे ये याद है क्योंकि एक्चुअली यही चीज़ रियलिटी होती है। तो ये आपको वही देखते हैं, यू कैन क्रिएट एवरीथिंग, ठीक है? आप छोटे से चीज़ को ना बहुत क्रिएट कर सकते हो सकता है आपने कोई बिजनेस खड़ा किया है, अगर आपने नहीं किया है तो आप ऑन द वे हो। आप में वो पोटेंशियल इन्होंने देखा है जो कि किसी में नहीं देखा है। योर ब्यूटी, योर चार्म के अलावा भी आपके अंदर वो काबिलियत है जो कि आप बहुत कुछ कर सकते हो, चाहे आप कोई भी जेंडर से हो। एंड दिस इज़ ए इम्प्रेस एनर्जी जो क्रिएशन की होती है, ठीक है? मुझे ऐसा लगता है, शायद हो सकता है दिस पर्सन वांट ए बेबी विथ यू। इनको बहुत इच्छा है कि आपके साथ इनकी अगर शादी हो तो इनको बेबीज चाहिए। एंड स्पेशली वन सन वन गर्ल, मतलब गर्ल, यानी 2 इनको चाहिए, मतलब बेबीज। ये बहुत ज़्यादा ये यहाँ पर चैनल हो रहा है, ओके? दिस पर्सन, आई डोंट नो, बट येस, ये पर्सन बहुत चाहते हैं कि वो, जैसे कि कोई प्रेगनेंसी में फ़ोटो शूट करना, प्रेगनेंसी में जो बहुत सारे आजकल देखते हो, ठीक है? बहुत सारी चीज़ें करते रहते हैं लोग शो में भी पिक्चर्स डालते हैं, इवन इंस्टाग्राम में, फेसबुक में। तो वो सारी चीज़ें जैसे आपके साथ ना एक मोमेंट को जीना, एंड दिस पर्सन इज़ वांट दैट फैमिली विथ यू, क्रिएटिंग एक एनवायरनमेंट क्रिएट करना, आपके साथ वो लग्जरी लाइफ को जीना, ठीक है? और हो सकता है दैट्स व्हाई द किंग ऑफ पेंटाकल इज हियर। ये चाहते हैं कि आपके साथ वो लग्जरी जो जो इन्होंने कमाया है, या तो ये जो कमाएंगे आगे तो ये आपके साथ शेयर करेंगे। दिस पर्सन वांट टू बी आपकी प्रोवाइडर बनना चाहते हैं। जो आपने इनको दिया है ना वो वापस आप, मतलब आपको देना चाहता है या चाहती है। मैं ऐसा नहीं कहूँगी दे एवरी वन पर्सन ये रेजोनेट करेगा, लेकिन वो जो 1% के लिए रेजोनेट करता है तो हो सकता है उन्हीं की आज आ गई है इस रीडिंग में, ठीक है? एनर्जी, ठीक है? हो सकता है कि समहाउ यू आर रजिस्टिंग समथिंग। मुझे ऐसा लग रहा है कि क्योंकि ये पर्सन आपसे प्यार तो अभी करते हैं, लेकिन आप रजिस्ट करोगे, शायद हो सकता है आपको भरोसा नहीं होगा, हो सकता है, क्योंकि इट्स एक्चुअली बहुत दिन के बाद हो सकता है इन्होंने या तो बहुत ज़्यादा बिट्रे किया या बिना मतलब कि आपको थर्ड पार्टी में पुट किया, आपको कंफ्यूज किया। तो समथिंग एक्चुअली दिस पर्सन एक्चुअली डिड, जो कि आपको ना अभी भरोसा नहीं होगा आपका इनके ऊपर। ओके, सो लेट्स सी आपके एंजल कार्ड क्या कहते हैं, फिर हम दूसरे कार्ड से भी देखेंगे कुछ। ओके, यस, ओ माय गॉड, यही तो मैंने कहा आपके एंजल्स बोल रहे हैं यस, बिग यस, ओके? और यस के बाद और कुछ नहीं होता है, हाँ हाँ हाँ, ओके? तो आप जो भी मैनिफेस्ट कर रहे हो दैट्स एक्चुअली गोइंग टू हैपन। आपको अगर कोई सफ़ेद कबूतर दिखे ना, ये भी एक आप साइन होगा। विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक, कुछ हफ्ते मान के चलो, कुछ हफ्तों के बाद डेफिनेटली होगा। लिसन टू योर इंट्यूशन। अगर आपको भरोसा नहीं होता है किसी चीज़ में ना, सबसे ज़्यादा होता है आपकी गट फीलिंग, आपकी इंट्यूशन। अगर आप इंट्यूशन पे बिलीव करते हो तो चीज़ें ज़रूर होगा। अगर आप वो डोर को अनलॉक करते हो अपने माइंड पे, तो डोर ज़रूर इस अर्थ पे भी अनलॉक हो जाएगा। तो दैट इज़ योर एंजल आर सेइंग। ओके, कुछ चीज़ों के लिए नो भी है।
अगर आप हर कोई इस क्वेश्चन को पूछ रहे हो, कुछ लोगों के लिए नो हो सकता है, या नो क्यों है ये आप जानते हो, ठीक है। हो सकता है कुछ लोगों के लिए ज़रूरत से ज़्यादा ये चीज़ें ऑब्सेशन पे ना हो जाए, ठीक है। ओके, देखते हैं व्हाट द रोमांटिक थॉट्स। एंजल्स तो यस कह दिया है। अब इस पर्सन के रोमांटिक थॉट्स आपके लिए देखेंगे। व्हाट द रोमांटिक थॉट्स, द 10 ऑफ पेंटिकल। अब क्या बताओ कंप्लीट हैप्पीनेस, दिस पर्सन वाना मैरी यू, ओके, एंड आपके साथ ये लाइफ लॉन्ग अपना शेयर करना चाहते हैं, अपनी वेल्थ को भी, ओके। अगर इन्होंने अभी तक आपको वैसा कोई प्रॉमिस नहीं किया है तो मैं आपको नहीं बताऊंगी कि हर किसी के लिए रीडिंग है ये वाला, क्योंकि हो सकता है कि मैं जिस पर्सन के बारे में बता रही हूँ यहाँ पर बैठ के वो 1% या 2% से रेजोनेट है, लेकिन जिनसे रेजोनेट हो रहा है ना, या तो 100% रेजोनेट होगा तो नहीं होगा, तो आप छोड़ देना रीडिंग, ठीक है, नहीं देखना, वॉच द क्रश रीडिंग। लेकिन जिनसे होगा ये डेफिनेटली हो जाएगा। दिस पर्सन वाना बिल्ट अ फैमिली विथ यू, जेनरेशनल वेल्थ ये क्रिएट करना चाहते हैं। हो सकता है कि आप एक ना, मैं आपको एक बात बताऊं, दिस पर्सन इज थिंकिंग दैट यू आर देयर एम्परर या एम्प्रेस, आई डोंट नो ये आप कौन सी जेंडर में हो। ये पर्सन ना आपको सोचते हैं कि आप इनके पास्ट लाइफ कनेक्शन हो, जिसमें आप कोई एम्परर या एम्प्रेस हुआ करते थे, ठीक है। मतलब आप कोई ऐसे एंसेस्ट्रल ऐसे घर से आप हुआ करते थे जहाँ पर एक राजघराना या रॉयल्टी वो चीज़ें हुआ करता था, ठीक है। एंड ये पर्सन वो चीज़ों को सोचते हैं, या तो अगर हो सकता है ये थॉट आपके अंदर हो, लेकिन समवेयर दिस थिंग्स इज हैपनिंग। हो सकता है कुछ लोगों के लिए ये अलग कल्चर से भी हो सकता है, या हो सकती हैं, या अलग कास्ट कल्चर का हो सकता है, बट आप दोनों के एंसेस्टर या आप दोनों के सोल इसको मतलब एक दूसरे के साथ रिमाइंड करेंगे इस फीलिंग्स को, आपको ये पता चलेगा। दिस इज़ वेरी डीप, बट येस दिस इज़ एक्चुअली हैपनिंग। ये हो सकता है कि आप ना वैसे कोई प्लेस में घूमोगे, या कोई प्लेस आपको ना बार बार सपने में आता होगा, आपके ड्रीम में आता होगा, वैसे कोई पैलेस, ऐसा कोई घर जिसमें बहुत सारी सीढ़ियाँ हो, आप वो चढ़ के जा रहे हो, कहीं पिलर्स हो या समथिंग, दैट हाउस इज योर वॉज योर, मतलब आपके पास्ट लाइफ हो सकता है, या समथिंग लाइक दैट। एंड दिस पर्सन इज थिंकिंग दैट, क्योंकि ये बहुत कम लोगों के लिए होगा। आपके एंजल्स आपको गाइड कर रहे हैं, आपकी हायर सेल्फ आपको गाइड कर रहा है। 2222 आपको दिख सकता है, या 1111, ये हमेशा दिखता रहेगा आपको। आपकी इंट्यूशन बहुत हाई है, आपके एंजल्स आपको बता रहे हैं, उस पर ट्रस्ट कीजिए, ओके। हमारा क्या था आपका इनके एक्शन, या 6 ऑफ पेंटाकल, दिस पर्सन विल टेक एक्शन वेरी सुन, ओके। आपको क्या करना चाहिए, व्हाट योर गाइडेंस, 5 ऑफ सोर्स, मैंने कहा ना आप एडजस्ट करोगे, यू आर नॉट बिलीविंग सच अ थिंग्स, यही प्रॉब्लम है। आप जब ये पर्सन आपके तरफ आएंगे आप बिलीव नहीं करेंगे, और आप जब जाएंगे ये पर्सन रनर चेसर चल रहा है आप दोनों के बीच में, चलता रहेगा। तो मैजिशियन, सम टाइम आपको ना मैनिफेस्ट करना चाहिए, ओके, बहुत ज़्यादा अपनी सिचुएशन से उठ के, क्योंकि आपकी सिचुएशन अभी आपके साथ सही से नहीं मेल खा रहा है। यू आर एक्चुअली राइट नाउ स्ट्रगलिंग, एंड आप स्ट्रगल कर रहे हो बिटवीन द योर हार्ट एंड माइंड। तो आपको मैनिफेस्टेशन पे बिलीव करना चाहिए। द 10 ऑफ कप्स, या डेफिनेटली दिस कनेक्शन इज योर एक्चुअली 10 ऑफ कप्स। और ये बहुत सारे लोगों का ये होने वाला है, मुझे लग रहा है कि बहुत सारे लोगों का परमानेंट रियूनियन हो जाएगा, रिकनसाइल हो जाएगा, परमानेंट यूनियन। इसके बाद ना आपका मतलब बार बार आप बिछड़ोगे नहीं, बार बार आप एक दूसरे को मतलब एक दूसरे से भागोगे नहीं, तो ये वाली बात हो सकती है, ओके। व्हाट दिस, देखते हैं ये क्या कहना चाहते हैं। ये मेरा ओरेकल डेक है, अगर आप परचेस करना चाहते हो तो प्लीज़ टेल मी इन माय व्हाट्सअप नंबर, ओके। विल यू फॉरगिव मी, या डेफिनेटली दिस पर्सन इज आस्क यू दैट 34 हो सकता है किसी का एज, 30s में हो सकते हैं कोई। द गायत्री मंत्रा चांट, ओके। अपने आप को पीसफुल बनाइए, आप अपने आप को मेडिटेशन में रखिए, गायत्री मंत्रा का चांट कीजिए, एंड सुबह शाम पानी दीजिए। अगर सूर्य भगवान को आप देना चाहते हैं तो सुबह दीजिए पानी। एंड अगर आप तुलसी जी की पूजा करते हैं तभी भी अच्छी बात है। अपनी एंसेस्टर के लिए भी प्रेयर कीजिए, दैट इज़ ऑल्सो गुड। ओह माय गॉड, ये कार्ड बहुत रेयर और कभी कभी आता है, ठीक है। ये मेरे 66 कार्ड है, लेकिन
इसमें ये वाला कार्ड ना बहुत रेयरली निकलता है। अब देखो माय ब्राइड, आपका डेस्टाइन पार्टनर है ये, ठीक है। चाहे आप कितनी बार भी बिछड़े और कितनी बार भी आप एक दूसरे से मतलब अलग हो जाएं, कितना दूर भी हो जाएं, बट आप फाइनली आप इकट्ठे ही होंगे, क्योंकि ये आपके डेस्टाइन है। और ये मैं आपको बता दूं, ओह माय गॉड, इट्स सो स्वीट। जस्ट टेक द स्क्रीनशॉट ले लेना इसका और ये मैनिफेस्टेशन करना, ठीक है। 37 हो सकता है किसी के एज हो, 65 किसी के एज हो, ठीक है। 39 है किसी के एज, या 43 भी हो सकता है, 73 बहुत ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन हाँ अगर कोई है तो वेलकम। ओके, सो 56 भी हो सकता है किसी का एज। लेकिन यहाँ पर हम चलते हैं आपके क्रश के तरफ। ओके, ओह माय गॉड, द क्रश का पहला कार्ड एम्प्रेस आ गया, मेरे हाथ में ही रुक गया। द एम्प्रेस, लिब्रा एंड वीनस की पावर है यहाँ पर। 8 ऑफ पेंटिकल, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, जस्टिस, लिब्रन एनर्जी, और एक सफल ले लेते हैं। मेजर अरकाना, ओ माय 1 2 3 मेजर अरकाना। आज रीडिंग बहुत अमेजिंग आ रही है। द 8 ऑफ वांड्स, वाओ, ओ माय गॉड, दिस पर्सन इज हैविंग अ सुपर क्रश ऑन यू, नॉट द नॉर्मल क्रश, इनका सुपर डुपर क्रश हुआ आप इनके। ओके, ओ माय गॉड, देखिए एस ऑफ वांड्स नीचे है। ये जो भी जिनके बारे में आप सोच रहे हो, दिस क्रश इज सीइंग यू एज ए वन एंड ओनली। एक मतलब मैं ऐसा कहूँगी कि आई थिंक आप कोई सुपर मॉडल हो, या आप जिनके लिए देख रहे हो वो है, आई डोंट नो, लेकिन हाँ, लेकिन ये आप पर्सन, ये जो भी क्रश है ना आपके, ये आपको सोचते हैं कि दैट यू आर सो अमेजिंग ब्यूटीफुल, मतलब ब्यूटी आप कैरी करते हो। चलो ये तो पहला बात हो गया, लेकिन ये जो भी, हाँ हो सकता है ये लिब्रा से हो, लिब्रा की एनर्जी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। वीनस आपके ये है, अर्थ साइन भी हो सकते हैं, फायर साइन भी हो सकते हैं, अभी तक यही साइन है ज़्यादातर। हो सकता है आप इनको वर्क प्लेस पे मिले हो, ठीक है, कुछ लोगों के लिए हो सकता है आपने इंटरव्यू के दौरान इनको मिले थे, या कोई कोर्ट हियरिंग के कोर्ट केस चल रहा है, या तो ये किसी के लॉयर हो सकते हैं, या तो आप लॉ खुद ही प्रैक्टिस करते हो, या तो आपका कोई शॉप है, बिजनेस है, आपकी बिजनेस हो सकती है परफ्यूम का, ज्वेलरी का, क्लॉथ का, ठीक है, ब्यूटिशियन का, या मेकअप का। ओके, यू क्या कुड बी आर्टिस्ट, ठीक है, आर्टिस्टिक हो सकता है आपका, या तो कुछ लोगों का ट्रैवल का हो सकता है, ट्रैवल, ठीक है, तो ट्रैवल बिजनेस हो सकता है, या तो ट्रैवल के दौरान सिंपली आप कहीं पर जा रहे थे और ये पर्सन कहीं पर से आ रहे थे, तो हो सकता है। कुछ लोगों का हो सकता है कि आप लोग ऑनलाइन मिले हो, ठीक है, यहाँ पर एक डिस्टेंस है, इट कुड बी पॉसिबल। अच्छा, मुझे यहाँ पर क्या दिख रहा है, दिस पर्सन हैविंग द ह्यूज क्रश ऑन यू। मुझे लगता है कुछ लोग शायद मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं, कुछ लोग अगर सिंगल हो सकते हैं, तो ये आपको देखते हैं कि दैट यू आर गोना देयर फ्यूचर स्पाउस, और ये पहला ही आया है मैसेज, ओके। और एक कंफर्मेशन के साथ इनको पता है कि आप ही वो ओनली वन एंड ओनली बनोगे, यू आर द वन दैट आई एम हियरिंग, यू आर द वन, ओके। आप वो पर्सन हो, इनके चाहे कितने भी रिलेशनशिप रहे हैं, आप इनके सामने ना वो पर्दा को हटा देते हो, ठीक है। एक गाना है ना, पर्दा ना हटाओ, पर्दे में रहने दो, पर्दा ना हटाओ, पर्दा जो खुल गया तो फिर खुल जाएगा। वो वाला गाना आप सुनना, बहुत सुंदर है ये। मतलब समथिंग दिस पर्सन इज़ नोन, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है इनकी इंट्यूशन काफ़ी हाई है, आपसे भी ज़्यादा है, ठीक है। हो सकता है दिस पर्सन इज़ वेरी मतलब वेरी स्ट्रिक्ट लवर, मतलब हो सकते हैं फॉलो करने वाले, जो रूल्स को फॉलो करते हैं। अगर ये रूल के फॉलो नहीं करते हैं तो वो क्रश का एनर्जी यहाँ पर नहीं है। ये पर्सन बहुत मेहनती हो सकते हैं, बहुत हार्ड वर्किंग, बहुत रूल को फॉलो करने वाले, क्योंकि आप दोनों की पर्सनैलिटी काफ़ी हद तक ऐसा ही होगा। इफ़ यू आर ए वेरी स्ट्रिक्ट पर्सन, डूइंग योर वर्क इन योर वे, और आप ढीले ढाले नहीं हो, लेजी नहीं हो, तो देन दिस क्रश इज एक्चुअली दिस टाइप ऑफ एनर्जी इज मैनिफेस्टिंग, बहुत अच्छी एनर्जी है। ये चाहते हैं कि ये जो भी क्रश हैं आपके,
ये आपको सबसे ज़्यादा सुंदर और सबसे ज़्यादा हैंडसम मानते हैं। इनको ऐसा लगता है कि आप सुंदर और हैंडसम से ज़्यादा आपके अंदर वो ताकत है कि आप किसी को काबू में कर सकते हो, कंट्रोल कर सकते हो, एंड यू आर कंट्रोलिंग देम। आप इनको पावर, मतलब आप इनको ओवर पावर कर रहे हो। आपका जो पावर है इनको काबू में कर सकता है, ठीक है। आपकी सिर्फ एक लुक्स ही काफ़ी है, मतलब एक, आप अगर कहीं पर और भी देख रहे हो ना, अगर आप इनको एक बार नज़र भर के देख भी लेते हो तो ये पर्सन, जैसे कि इनका सारा दिन का गुस्सा शांत हो जाता है, सारी एंग्जाइटी चली जाती है, समथिंग लाइक दैट। आप इनको हील भी कर सकते हो। और ये जो भी सोच रहा है ये पर्सन, ये क्रश, कि आप एक गॉडेस का एनर्जी कैरी करते हो, समथिंग अ मदर गॉडेस या समथिंग। ओके, हो सकता है काली हो माता का, या तो आप किसी प्योर एनर्जी को कैरी करते हो, ठीक है। कोई मदर गॉडेस को आप अपने हिसाब से लेना, अपनी जो भी गॉडेस को आप मानते हो, बट यू आर कैरिंग दैट एनर्जी। ओके, समथिंग अबाउट योर कलर आई एम सीइंग, मतलब रेड, वाइट, ओके, ग्रीन, गोल्डन, दिस कलर इज़ आर वेरी मच, ये क्योंकि जो गॉडेस होते हैं ना, हो सकता है दे आर वेयरिंग सो मच गोल्ड ज्वेलरी एंड समथिंग लाइक दैट। आपकी जो एनर्जी है ऐसा ही है कि मुझे पहला जब मैंने कार्ड खोला था ना, तो मुझे वो चैनल हुआ था कि वाट एवर, अगर आप बहुत ज़्यादा ट्रेडिशनल क्लॉथ में आते हो तो इनको बहुत ज़्यादा पसंद है। वो इसलिए भी पसंद है क्योंकि ये आपको किसी चीज़ में बांधने के लिए नहीं चाह रहे हैं, लेकिन ये फ़ील करते हैं दैट इज़ एक्चुअली सूट, मतलब आपको बहुत ज़्यादा सूट करता है, यानी प्रोमिनेंट करता है, ठीक है। और ये इनको ऐसा लगता है कि आपकी जो कैरेक्टर है इट्स बहुत सिंपल हो सकता है, बहुत सोबर हो सकता है, बहुत अमेजिंग, आप बहुत अच्छी बातें करते हो, शायद आपकी बहुत स्वीट टोन है, दिस पर्सन वांट टू हियर दैट। ये आपके साथ कोई प्रोजेक्ट अगर करना चाहते हैं, अगर आप दोनों सेम कंपनी सेम जगह में वर्क में हो, तो ये आपके साथ कोई प्रोजेक्ट करना चाहते हैं और ये चाहते हैं कि आप इनके साथ काम करो, ठीक है। इनको कुछ सिखाना है या आपसे कुछ सीखना है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है किसी की एज यहाँ पर ज़्यादा हो सकती है एक दूसरे से, तो दिस पर्सन वांट टू वर्क विथ यू, और ये बहुत ज़्यादा दिख रहा है। हो सकता है ये एक लॉन्ग टर्म बेसिस पे आपको अप्रोच कर सकते हैं टू डू दिस प्रोजेक्ट विथ मी, या तो हम दोनों कहीं बाहर चलते हैं, डिस्कशन करते हैं। दिस पर्सन, ये इनका सबसे ज़्यादा, ये जो क्रश है ना आपके, ये इनका सबसे ज़्यादा दिमाग में आ रहा है कि आपकी रेस्पेक्ट करना और आपको एक सही पाथ, सही वे में एक चैनल करना, मतलब काफ़ी मैच्योरिटी वाला लव। ऐसा नहीं कि कोई ऐसे ही आ जाए अरे बोले कि चलो हम चलते हैं, फिल्म देखेंगे, घूमेंगे, खाएंगे, मस्ती करेंगे, दैट काइंड ऑफ एनर्जी इज़ नॉट हियर। इट्स अ वेरी मैच्योर लव। दिस पर्सन इज़ वेरी मच अट्रैक्टेड, इनको ब्यूटी से ज़्यादा आपके ब्रेन से ज़्यादा अट्रैक्शन है, यानी समथिंग अबाउट योर नॉलेज, योर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, वट एवर यू डूइंग। अगर आप स्टडी करते हो, आप पढ़ाई करते हो, आप जॉब करते हो, वर्क करते हो, या आप डेली लाइफ में एक बिजनेस भी करते हो, वाट एवर यू डूइंग, अगर आप कुछ नहीं करते हो, आइडियल बैठे भी हो, तभी भी इनको ऐसा लगता है कि समथिंग यू आर डूइंग, मतलब हो सकता है आप अभी नहीं कर रहे हो तो आप भविष्य में करोगे। तो दिस पर्सन वांट टू गिव यू सम आइडियाज़, या तो ये आपसे मदद लेना चाहते हैं कुछ आइडियाज़ में, तो ये मतलब बेस्ट करता है कि आप कौन से पार्ट में हो। ये बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं, ओके, सेक्सुअली एंड मेंटली भी, ये जैसे मैंने कहा था। दिस पर्सन वाना, मतलब आपको ये, पहले तो ये हो सकता है कि ये बहुत आ रहा है कि 10 से 11 दिन हो सकता है, या 8 से 10 दिन होगा। ये शायद 8 से 10 दिन के अंदर ही आपको कोई कॉल करके कोई डेट के लिए या किसी चीज़ के लिए आपको ज़रूर पूछेंगे, डेफिनेटली पूछ सकते हैं, ठीक है। और डेट के लिए नहीं तो मिलने के लिए बुला सकते हैं एटलीस्ट, या कॉल करके बात कर सकते हैं, लेकिन ये डेफिनेटली करेगा ये पर्सन, या करेंगे। द एम्परर के नीचे, ओ माय गॉड, द एम्प्रेस के नीचे एम्परर आया है। अब बताओ, दिस पर्सन इज दिस क्रश इज थिंकिंग दैट यू आर दैट डिवाइन मास्कुलिन या फेमिनाइन। आप दोनों मतलब हो, एक दूसरे के लिए हो, मैंने यही बात कहा था अभी पहले, ओके। ये चाहते हैं कि आपसे शादी करना, मैरिज करना, और ये पूरी तरह से सोच चुका है। जैसे कि बोलते हैं ना कि कोई किसी के ऊपर क्रश आ जाए ना, तो ये पूरी तरह से वो धूम वाला पिक्चर का सीन मुझे याद आता है। उनका नाम आदित्य चोपड़ा था, सॉरी पता नहीं कौन नाम, वो जो हीरो ना, जब भी वो किसी को भी देखते थे ना, वो सबको सोच लेते थे कि मेरे भी इनके साथ शादी हो गई है, बच्चे हो गए हैं।
तो वही वाली सिनेरियो है, ये काफ़ी सोच लेता है आगे की तरफ, बहुत आगे, ओके। हाँ, but this crush is serious little bit. Three of swords, लिब्रा जेमिनी एक्वेरियस, तो फाइव ऑफ सोर्स। हो सकता है इनकी कोई मैरिज बहुत मतलब अगर ये मैरिड थे ये पर्सन, तो इनकी जो मैरिज ना काफ़ी असफल रही है, यानी हो सकता है डिवोर्स इनका केस चल रहा है, या आपका भी हो सकता है, इस क्रश का भी हो सकता है। बट समवन इज़ फेशिंग इज़ लीगल, ठीक है, कोई लीगली कोई फाइट कर रहा है, और हो सकता है इन्हीं का ही हो, इस क्रश के बारे में हो, या थर्ड पार्टी इनका बहुत परेशान किया है, और हो सकता है कुछ लोगों का कि इनका ज़बरदस्त ब्रेकअप हुआ है, ठीक है, थर्ड पार्टी से इनका, और हो सकता है इस वजह से ये बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं कि अगर आप इनके लाइफ में होते तो ये सब चीज़ें नहीं आता। समहाउ दिस क्रश इज सीइंग यू एज अ बेटर लाइट, मतलब ये आपको बहुत मैच्योर समझते हैं, ठीक है। ये जो भी जैसे भी लोगों से ये डील करता था, ये अपनी सराउंडिंग जैसे भी लोगों से ना, वो काफ़ी इमेच्योरिटी मतलब रखते थे, और उन लोगों को कोई काम धंधा नहीं है, बस शो ऑफ करना है, बेकार बातें करना है, इधर उधर घूमते फिरना है, ओके। अपने लाइफ में दूसरा, खुद का तो कुछ कमाने का नहीं होता है, दूसरों को लाइफ में डांका झांकी करना है, तो समथिंग एक्चुअली दिस क्रश एक्चुअली फेस्ड दैट ए लॉट ऑफ थिंग्स, ओके। बट अभी राइट नाउ इनका वो सब चीज़ों से निकल के आ रहे हैं, और ये आपकी तरफ कुछ बहुत बेहतरीन चीज़ें ये एक्शन ले सकता है, या ये बहुत मतलब 3-3 की एनर्जी, आपको डबल 3 या ट्रिपल 3 देखेगा। ये बहुत मतलब बार बार अपने आप को रिमाइंड करा रहे हैं कि आप इनके लिए बहुत बेहतरीन पर्सन हो सकते हो इन फ्यूचर, अगर ये अपने जो भी अभी फेस कर रहा है, क्योंकि इनकी प्रेजेंट सिचुएशन इज़ नॉट गुड। हो सकता है ये अभी भी थर्ड पार्टी में हो और अभी भी स्ट्रगल कर रहे हैं, और ये चाहते हो किस तरह से आएँ बाहर, लेकिन ये बहुत जल्दी आपकी तरफ बढ़ने वाले हैं। या दिस पर्सन हैव द फीलिंग्स, देखिए किंग ऑफ कप्स है नीचे, इनको बहुत ही ज़्यादा आपसे लगाव हो चुका है। ये क्रश आपको बहुत देखते हैं, अगर आप वर्क प्लेस पे काम करते हो और आप कॉल्स लेते हो, कॉल पे बात करते हो, और हो सकता है कि आपकी नज़र इनके ऊपर नहीं जाता है लेकिन इनकी नज़र आप पे बार बार जाता है, ठीक है। और आप कहीं ना कहीं इनको बहुत ज़्यादा इंस्पायर करते हो समहाउ, ठीक है। बट देयर रोमांटिक फीलिंग्स देखते हैं। ओह माय गॉड, दिस पर्सन इज ऑब्सेस्ड विथ यू, आपकी फिजिकल ब्यूटी से बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड है ये इंसान, ये जो भी क्रश हैं आपके, ओके। ये सोच रहे हैं कि बस आपके साथ इनको एक मौका मिले, और ये जैसे अनफॉरगेटेबल जैसे होता है ना वो वाला इवनिंग या नाइट बना दे ओके। काफ़ी मुझे वो इमरान हाशमी का वो वाला डायलॉग याद आ रहा है, काफ़ी लस्टफुल है यहाँ पर। लेकिन हाँ, ये एक्चुअली आपको चाहता है या चाहती है उसी हिसाब से, ठीक है। ये एक्चुअली चाहते हैं आपको बहुत ज़्यादा इनर कोर से, दैट्स व्हाई वेरी ऑब्सेशन एनर्जी है ये। ओह माय गॉड, दिस क्रश इज वॉचिंग यू, ये आपको हर जगह से फॉलो करता है ये क्रश, ओके। आई एम नॉट सेइंग द क्रीपी, क्योंकि इनकी लाइफ में कुछ ऐसे चल रहा है जो कि इनको बहुत ज़्यादा बर्डनफुल करके रखा है, क्योंकि समहाउ यू आर मैनिफेस्टिंग देम टू, ओके। इस पर्सन को ऑब्सेशन नहीं है सिर्फ आपसे, मुझे लगता है आपको भी है, एंड दैट्स वाई यहाँ पर बोथ आर म्यूचुअली वॉचिंग ईच अदर, बट ये भी आपको फॉलो करते हैं, ठीक है। अगर आप सोच रहे हो कि ये आपको कहाँ से देखेंगे, यस, आपका कोई सोशल मीडिया होगा, कहीं पर आप एक्टिव होते होंगे, आपकी लास्ट सीन होती होगी, एंड दिस क्रश इज वॉचिंग यू एवरी टाइम, ओके। अब जब भी एक्टिव होते हैं, जब इनएक्टिव होते हैं, ये आपको बराबर वॉच करता रहता है, ये करती रहती हैं। या यू आर देयर विश, ठीक है, स्टार है, आप इनके विश हो। एंड कुछ लोगों के लिए ये भी है, दिस क्रश इज ये आपको न्यूड देखना चाहते हैं ठीक है, और इनको बहुत इंटरेस्ट है। आई थिंक योर बॉडी इज सो ब्यूटिफुल, आई थिंक योर लेग्स आर ब्यूटिफुल, योर होल बॉडी, अपर बॉडी इज सो सेक्सी दैट आई एम हियरिंग। एंड हो सकता है आपकी बैक साइड भी बहुत अच्छी हो, हेयर अब अमेजिंग हो, ओके। योर हैंड्स आर सो ब्यूटिफुल, आई थिंक यू आर ऑल टुगेदर यू आर अ स्टार,
ओके, आई थिंक हो सकता है मैंने आपको पहले भी कहा था हो आप कोई मॉडलर या कोई स्टार ऐसे हो, मतलब हो सकता है कि आपके काफ़ी फॉलोअर्स हो और आप रियली आप कोई मॉडलिंग करते हो, कोई एक्टर हो, कोई एक्ट्रेस हो, या डूइंग समथिंग वर्क, एंड ये कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट कर रहा है। वाह, दिस इज़ अमेजिंग। ओके, मैं दिखाना नहीं सकती हूँ। ओके, दिस इज़ अमेजिंग। द टेम्परेंस, यस, ये इनका विश है कि आपके साथ मतलब उनकी ना फिजिकली और मेंटली जो केमिस्ट्री है ना वो अमेजिंग होगा, ये और किसी के साथ इनका नहीं बना है। दिस पर्सन, दिस क्रश इज मैनिफेस्टिंग यू विथ देयर फुल हार्ट, यानी होल हार्ट से ये मैं आपको मैनिफेस्ट कर रहा है ये क्रश, एंड ये आपको एक एंजल की तरह देख रहा है, और ये आई थिंक दिस क्रश इज टोटली इनटू यू। ठीक है, आप जो भी इनसे चाहो। ओके, व्हाट योर एंजल कार्ड सेइंग, देखते हैं। अनलाइकली, ठीक है, ये आपका कोई एक क्वेश्चन का आंसर हो सकता है, ठीक है, हो सकता है नहीं भी हो सकता है। बिग हैप्पी चेंजेस, या डेफिनेटली बिग हैप्पी चेंजेस होगा। अपॉर्चुनिटी, मुझे लगता है इस क्रश के साथ ना आपका लाइफ में अबंडेंस आने का अपॉर्चुनिटी एंड कोई हैप्पी चेंज होने का अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा जुड़ा हुआ है। हो सकता है जो कि अगर आप पहला क्वेश्चन कोई कमिटमेंट और शादी को लेके पूछा होगा तो उसके लिए एक टाइम है, लेकिन क्योंकि आपका एक सोल पाथ है जिसको आप क्लियरली चूज़ करोगे तब जाके ये चीज़ें होगा अबंडेंस, या क्योंकि आपको पैसा बहुत मिलेगा या पैसा बहुत कमाना है, यानी आपकी करियर। आपने अभी तक अगर मैंने कहा है कि आप कुछ नहीं करते हो तो आपको करना ही पड़ेगा, कोई करियर को अपनाना पड़ेगा जिसमें आपको भर भर के अबंडेंस मिलेगा, एंड दैट दिस क्रश विल ओके, ये आ जाएंगे तब तक इसको। हाँ, दिस क्रश विल कमिंग। ओके, देखते हैं आपके कार्ड्स क्या कहते हैं। ओके, इफ़ यू वांट टू परचेस दिस ओरेकल डेक, जैसे ये मेरा डिज़ाइन है और मेरा ओरेकल डेक है, अगर आप चाहते हो तो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करना। आर यू अफ्रेड टू मीट मी, डेफिनेटली यहाँ पर एक अफ्रेड है, या तो आप पूछ रहे हैं या तो ये क्रश पूछ रहा है कि आपको डर लगता है मुझसे मिलने के लिए। ओ माय गॉड, दिस इज द ऑब्सेस्ड एनर्जी, किस में 36 है, कार्ड नंबर 11 आपको दिखता होगा। 16, वी आर गुड फ्रेंड्स, हो सकता है अभी तक आप गुड फ्रेंड्स ही रहे हो, कुछ लोगों के लिए फ्रेंडशिप पहले होगा। 16 है। 62, आई लव योर नेम, ऐसे भी ये आपका नाम तो बार बार इनको सुनाई भी देता है, इनके दोस्त भी इनको चिढ़ाते होंगे, टीजिंग करते होंगे। 26 भी हो सकता है किसी की एज, 61 भी हो सकता है, 63 भी हो सकता है, 13, ओके 31 भी किसी का होता है। आई एम फिजिकली ड्रॉन टू, ये तो मैंने पहले से ही कहा था, ये जो भी क्रश है आपको बहुत ज़्यादा आपको मानते हैं कि बहुत ज़्यादा फिजिकली ड्रॉन है आपसे, एंड हो सकता है सेक्सुअली आपको बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट करता है ये क्रश। ओके, थिंकिंग अबाउट सो मच, मतलब है सिंपल एक्ट ऑफ लव, कंसिस्टेंसी नो मैटर व्हाट कम में कम। तो ये भी बात है कि ये बहुत जल्दबाजी भी नहीं करना चाहते हैं, ये सिंपली बस मैनिफेस्ट कर रहे हैं ताकि आप उनके लाइफ में आ जाओ। ठीक है, सो लेट्स सी आपके चार्म्स क्या कहते हैं। द कैट, मुझे ऐसा लगता है कि कोई आपको कोई सरप्राइज़ मिल सकता है। द पांडा, ओके, वेयर इज़ द पांडा, सर हो सकता है कोई चाइना घूमने के लिए जाए, या तो कोई ऐसे ठंडी वाली जगह में जाए जहाँ पर पांडा रहते हैं, या तो कोई आपको पांडा कहता है क्या ओके, इधर इज़ ए बियर ग्लास, हो सकता है कोई किसी से के साथ कोई बियर कोई ड्रिंक शेयर कर सकते हैं। दे लकी ग्लोब, यू आर द लकी वन। देयर इज़ ए बोन है, विश बोन हो सकता है, या तो डॉग लवर हो सकते हैं। यूनिकॉर्न है, द मिरेकल गोइंग टू हैपन। देयर इज़ अ सन, ओ माय गॉड, सन की ऊर्जा है ही इस रीडिंग में, एंड हो सकता है आपको लिए ये बिग हैप्पी चेंजेस के साथ आपकी लाइफ में बहुत बड़ी हैप्पीनेस आ सकती है। तो दिस इज़ ऑल योर रीडिंग, एंड प्लीज़ आप अगर आपको रेजोनेट हो जाता है, अगर आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो रेजोनेट नहीं होगा, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करें, हाइप करें ताकि ये रेजोनेट हो जाए, एंड लाइक कमेंट और ज्वाइन बटन भी है, ज्वाइन द मेंबरशिप। ओके, ज्वाइन बटन आप दबाएंगे तो मेंबरशिप में आप लैंड करेंगे, तो मेंबरशिप होगा। सुपर थैंक्स भी रहता है, अगर आप रीडिंग के साथ एसोसिएट होते हैं तो सुपर थैंक्स भी भेज सकते हैं। प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब, लव यू ऑल। ओके, मैं मिलूँगी नेक्स्ट रीडिंग में।